हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीपीसी के बारे में। डीपीसी बेसिकली होता क्या है? डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स मतलब नमी रोधक रद्दा। बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीपीसी किस लिए हम यूज़ करते हैं और इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और मटेरियल हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम आगे डैम प्रूविंग कोर्स से। ठीक है, तो डैम प्रूविंग कोर्स बेसिकली होता क्या है? डैम प्रूविंग कोर्स इन प्लिंथ इज़ द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द मेंबर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड डैम प्रूफ। बेसिकली क्या है, लीकेज और डैम्पनेस इनमें क्या है, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। चलो सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं प्लिंथ, क्योंकि प्लिंथ की इसमें बात आई है। तो प्लिंथ लेवल बेसिकली होता क्या है, एक जैसे सपोज़ हमने एक घर बनाया है, तो जब हमने घर बनाया है तो उस घर में जो हम एंट्री करते हैं तो वो जो हमारी रोड होती है उससे कुछ ऊपर होता है। तो जो रोड लेवल पे जो रोड लेवल होता है वो ग्राउंड लेवल होता है, और जो हमारे घर का जो लेवल है, जो हमारी बिल्डिंग का लेवल है, सपोज़ हमने एक स्टेप ऊंचा बनाया रोड से या 2 स्टेप ऊंचा बनाया, तो वो जो इतना ऊंचा जो हमने बनाया दैट इज़ प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल क्या होगा? जो हमारा घर का जो लेवल होता है स्टार्टिंग से। ठीक है, और जो रोड लेवल होता है वो ग्राउंड लेवल होता है। तो सबसे पहली बार डैम प्रूविंग कोर्स जो लगता है वो प्लिंथ लेवल पे लगता है मेनली, जो स्टार्टिंग में लगता है। एंड लीकेज और डैम्पनेस में फ़र्क क्या है? लीकेज क्या होती है, सपोज़ मान लो टॉयलेट, बाथरूम या किचन में कहीं से कोई पानी आ रहा है या कहीं छत से कोई पानी आ रहा है, बारिश का पानी है इस तरह से, तो वो लीकेज है। लेकिन डैम्पनेस क्या होती है, जैसे हम जनरली अपनी दीवारों के ऊपर देखते हैं कि कुछ नमी हमें दिखाई दे रही है बाहर देखने पे। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्स पे, दीवारों की बाहरी सतह पे हमें कोई पानी की नमी दिखाई दे रही है, पानी सा ऐसे दिख रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पानी मतलब गीलापन दिखाई दे रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डैम्पनेस। ठीक है, तो बेसिकली लीकेज क्या है और डैम्पनेस क्या है, ये इससे क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे थोड़ा इसमें वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, वाटर कम्स आउट ऑफ द स्लैब ऑफ द बाथरूम टॉयलेट। बेसिकली क्या, बाथरूम टॉयलेट हो गया, इनकी स्लैब से या हमारी किचन में कहीं ऐसी जगह से पानी लीक हो रहा है तो दैट इज़ लीकेज। और जबकि डैम्पनेस क्या है, ऑब्जर्व ऑन एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग डायरेक्टली एक्सपोज टू रेन। ठीक है, बेसिकली क्या है, हमारी जो बाहरी दीवारें हैं उन पे दिखाई दे रहा है कि बारिश से या किसी इस तरह की बारिश ही हो गया मेनली, और कोई रीज़न नहीं होता डैम्पनेस के लिए सबसे पहली बात। तो हमें जो इस तरह से दिखाई दे रहा है थोड़ा गीला गीला सा, या हमारी वॉल पे हमें थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है, तो वो होता है हमारा डैम्पनेस। फिर हम डैम्पनेस को ख़त्म करने के लिए ही हम डीपीसी का यूज़ करते हैं। मतलब क्या यूज़ करते हैं हम? डैम प्रूविंग कोर्स, मतलब एक ऐसी लेयर हम लगाते हैं जो डैम्पनेस को रोके, ख़त्म करे। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डैम प्रूविंग कोर्स इन प्लिंथ। प्लिंथ लेवल मैंने अभी बताया। अब जैसे ये क्या है, हमारा प्लिंथ दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है बंदा, ये एक डैम प्रूविंग कोर्स लगा रहा है। बेसिकली देखिए क्या कर रहा है, फाउंडेशन मशीनरी इज़ ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद सब सॉइल विच में कंटेन वाटर। हमने लास्ट पढ़ा था फाउंडेशन का चैप्टर। फाउंडेशन बेसिकली हमारी किस पे प्लेस्ड होती है, रखी होती है या बनाई जाती है, तो वो सब सॉइल होती है। और सब सॉइल जो होती है, सीधी सी बात है कि उसके अंदर मॉइस्चर होता है, क्योंकि नीचे पानी ही होता है तो उससे वहाँ सब सॉइल में मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारी फाउंडेशन मशीनरी होती है वो हमेशा किसके कांटेक्ट में होगी? सब सॉइल के कांटेक्ट में, और जिससे क्या होगा, हमारी बिल्डिंग के अंदर मॉइस्चर या डैम्पनेस आने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट जैसे ये कहता है कि दिस सब सॉइल वाटर ट्राइज टू एंटर द बिल्डिंग थ्रू द वॉल्स फ्लोर के थ्रू या वॉल्स के थ्रू, जो ये सब सॉइल का जो मॉइस्चर था ये हमारी बिल्डिंग में एंटर होने की कोशिश करता है या एंटर होने लगता है। क्यों होता है ये अपने आप ही एंटर? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। मतलब क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, वो जो ज़मीन से जो मॉइस्चर था वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दिस सबसॉइल वाटर समटाइम्स राइजेज इन टू द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड
इंडिकेट डैम्पनेस। मतलब क्या है, नेचुरली जो वो मॉइस्चर है हमारी वॉल्स के अंदर एंटर कर गया और वो धीरे 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 जब हमें वॉल्स में दिखाई देगा कि वहाँ पे हमारी वॉल्स ऐसे लगेगी जैसे यहाँ इसमें कहीं से पानी आ रहा है, तो उसे वो क्या है, बेसिकली वो डैम्पनेस है। और वो डैम्पनेस किसके थ्रू आ रही है, प्लिंथ के थ्रू। ठीक है, जो फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन के ऊपर हमने फिर एक प्लिंथ लेवल सेट कर दिया कि हमें इस हाइट पे अपना घर चाहिए रोड से, तो वो हमारा प्लिंथ लेवल है। तो प्लिंथ के थ्रू वो क्या हो रहा है, वहाँ पे डैम्पनेस आ रही है। नेक्स्ट फिर आ जाता है जनरली फाउंडेशन मशीनरी इज़ डन विद यूसीआर मशीनरी। तो यूसीआर मशीनरी बेसिकली है क्या, अनकोर्स रेंडम स्टोन मशीनरी है। ठीक है, एंड एट द प्लिंथ लेवल द डैम्प प्रूफ कोर्स इन द प्लिंथ कोर्स इज़ प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट कैपिलरी वाटर ऑफ सबसॉइल। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमने फाउंडेशन बनाई तो फाउंडेशन के बाद हमने क्या किया, उसमें एक डैम्प प्रूफिंग कोर्स की एक लेयर लगा दी। जनरली जैसे हम 40 mm की लगाते हैं, 4 सेंटीमीटर की डैम्प प्रूफिंग कोर्स, तो वो क्या करेगा, जो सब सॉइल से जो मॉइस्चर ऊपर आ रहा था, क्योंकि अब क्या है, जैसे आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि हम कोई भी जैसे कोई प्लॉट लेते हैं या कोई भी हमने जगह ली तो उसकी सबसे पहले हम नींव भरवाते हैं। नींव मतलब फाउंडेशन हो गई। फाउंडेशन के बाद जैसे उस पर कहते हैं कि डीपीसी करवा दो, तो जो हमारी जितनी भी वॉल्स होती हैं, जब हम नींव भरवाते हैं तो हम वॉल्स इस तरह से कराते हैं, इस तरह से नींव भरवाते हैं कि जिस प्लान पे हमें वो घर चाहिए, कि हमें कहाँ कमरा चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, इस तरह से। तो उसी लेयर पे जो हमने वॉल्स बनाई हैं उन्हीं सब पे हम एक डीपीसी की लेयर करवा देते हैं, जो कि हमारी होती है जनरली 40 mm की। ठीक है, तो वो जो डीपीसी की हमने लेयर लगाई है उससे क्या होगा, जो सब सॉइल का मॉइस्चर था वो हमारा उस लेयर से ऊपर नहीं आएगा, वो उसको वहीं की वहीं रोक देगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बिल्डिंग होगी उसके अंदर जो वो मॉइस्चर था वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर नहीं आ सकेगा। ठीक है, द रिच सीमेंट कंक्रीट जनरली of M20 grade with waterproofing compound added to it can be used as damp proofing course in the plinth in the building। बेसिकली क्या है, जो हम लेयर लगा रहे हैं वो अच्छा सीमेंट कंक्रीट की लेयर लगा रहे हैं, जिसका जनरली हम ग्रेड रख लेते हैं M20। M20 बेसिकली क्या है, M मतलब मिक्स और 20 मतलब जो हम M20 का ग्रेड ले रहे हैं, जो M20 का ग्रेड का जो हम सीमेंट कंक्रीट लगा रहे हैं उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 20 Nm/mm² होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम वाटर कंपाउंड भी एडिट करेंगे ताकि वो हमारा वाटर प्रूफिंग का काम करे। तो इस तरह से हम डीपीसी की लेयर लगाते हैं, कहाँ पर, प्लिंथ में। ठीक है, अब आगे हमारे आ जाते हैं कॉजेज़ एंड प्रिकॉशंस फॉर डैम्पनेस इन वॉल्स। क्या कारणों से डैम्पनेस होती है और हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए इन्हें वन बाय वन हम देख लेते हैं। इफ़ द फाउंडेशन मशीनरी इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू सबसॉइल वाटर में एंटर द बिल्डिंग थ्रू द वॉल। जो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी जो फाउंडेशन है वो डायरेक्टली सबसॉइल के साथ एक्सपोज हो रही है, हमारी जो फाउंडेशन हमने डायरेक्टली सबसॉइल पे बनाई है, तो उस केस में क्या होगा, जो वाटर है, कॉजेज़ हमने अभी यही तो पढ़े थे कि उस केस में क्या होगा, जो मॉइस्चर था सबसॉइल का वो हमारी बिल्डिंग में एंटर करेगा थ्रू द वॉल्स और फाउंडेशन। ठीक है, तो फॉर दिस एंश्योर दैट पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग टू बी एक्सपोज वॉल इज़ डन। तो हम इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी वॉल्स होंगी उस पर हम पॉइंटिंग करेंगे या प्लास्टरिंग करेंगे। इस तरह से ना हम इसको क्या करेंगे, डैम्प प्रूफ बनाएंगे, डैम्पनेस नहीं आने देंगे, डैम्प प्रूफ बनाएंगे ताकि उसके अंदर ये ना हो, मतलब डैम्पनेस ना आए। ठीक है, जनरली जब पैरापेट वॉल या पैरापेट मैसनरी, द टॉप ऑफ द फ्लोर मैसनरी, बेसिकली पैरापेट वॉल होती क्या है, जो हमारी छत पे, टेरेस पे जो बाउंड्री होती है चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं पैरापेट वॉल। जनरली उसकी हाइट क्या होती है, जैसे 1 मीटर कह सकते हैं हम, या 3 फीट बोल सकते हैं। तो होता क्या है, जो पैरापेट वॉल होती है, जब सपोज़ बारिश होती है, उस केस में बारिश का जो पानी है वो नेचुरली हाई प्रेशर से आता है और वो पानी डायरेक्टली हमारी वॉल पे गिरता है। तो एक ये भी रीज़न है डैम्पनेस आने का। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, जो हम पैरापेट वॉल का जो टॉप लेयर होगी, जो सबसे लास्ट कोर्स होगा ब्रिक का, उसके ऊपर हम सीमेंट मोटार लगाएंगे या सीमेंट कंक्रीट लगाएंगे वाटर कंपाउंड ऐड करके उसके साथ, ताकि वो जो बारिश का पानी होगा वो हमारी बिल्डिंग को इफेक्ट ना करे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द मैसनरी ऑफ सच वॉल्स एंश्योर द क्वालिटी मैसनरी यूजिंग रिच मोटार विद वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स।
और ये सारा जब हम काम करेंगे तो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो हम सीमेंट और मोटार जो यूज़ कर रहे हैं, एक तो उसका रेशो सही हो, जैसे जनरली 1:3 का होता है इस तरह से, और उसके अंदर हम वाटर प्रूफिंग कंपाउंड ज़रूर ऐड करें। तो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड ऐड करने से क्या होगा, डैम्पनेस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक कॉजेज़ ये भी बहुत बड़ा है इसके अंदर, देखो डायग्राम दिखाया हुआ है। द हॉलो स्पेस एंड गैप्स शुड नॉट रिमेन इन दिस मैसनरी एज दीज आर रूट्स फॉर द वाटर टू एंटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ, ये रबल मैसनरी से फाउंडेशन बनाई। ठीक है, ये फाउंडेशन बनाई। अब इसके अंदर क्या है, ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। अगर हम इस खाली स्पेस को छोड़ देंगे तो ये सब सॉइल से जो हमारा सब सॉइल से जो मॉइस्चर आना था, ये क्या डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसको हमें रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या प्रिवेंशन करनी है कि ये जो खाली गैप्स हैं हमारे, इसके अंदर क्या है, हम रिच मोटार यूज़ कर लेंगे। क्या करेंगे हम इसके अंदर, मोटार यूज़ करेंगे विद द हेल्प, इसके अंदर और क्या ऐड करेंगे हम, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। प्लास्टर दीज वॉल्स विद रिच सीमेंट मोटार कंटेनिंग वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। जहाँ पे भी हम डैम्पनेस का काम करते हैं तो हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि हमें डैम्प प्रूफिंग के लिए वाटर प्रूफिंग कंपाउंड को ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें प्लिंथ लेवल इसने दिखाया हुआ है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है। जनरली जो हमारे घर का जो लेवल स्टार्ट होगा रोड से, जो हमारा घर का लेवल होगा ये है, तो ये हमारा प्लिंथ लेवल है। ये इसका ग्राउंड लेवल हो गया जैसे, और ये इसका प्लिंथ लेवल हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेथड्स ऑफ डैम प्रूफिंग। डैम प्रूफिंग के क्या क्या मेथड हैं, तो जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं। डैम प्रूफ कोर्स इज वॉल थ्रू द स्ट्रक्चर बाय स्ट्राइव एक्शन नोन एज राइजिंग डैम। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो वही चीज़ है कि ग्राउंड से मॉइस्चर आ रहा है, ठीक है, थ्रू द सब सॉइल। नेक्स्ट सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व साल्ट। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे हमने खारे पानी में काम कर दिया, साल्ट डैम्प, लेटरल डैम्प, राइजिंग डैम्प एंड माउल्ड, इस तरह से भी होता है। जैसे हम किसी जगह पे खारे पानी से जब काम करते हैं, वहाँ का पानी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खारा है, ज़्यादा साल्ट है उस पानी के अंदर, तो उस केस में भी ना सीलन जनरली हम जैसे बोल देते हैं, वो आनी शुरू हो जाती है। जैसे दीवार के ऊपर सफ़ेद फफूंदी सी जमनी शुरू हो जाती है, मतलब वो मॉइस्चर आते आते। सो देयर इज़ सम डैम्प प्रूफ कोर्स दैट मेक्स डैम्प प्रूफिंग प्रॉब्लम कुड नॉट अकर अगेन। तो इन सब प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डैम्प प्रूफ कोर्स यूज़ करेंगे। उसके अंदर वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स ऐड करेंगे, जो क्या होगा आगे से डैम्प प्रूफिंग की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक मेथड आ जाता है कैविटी वॉल्स। देखो कैविटी वॉल्स क्या होती है, अ कैविटी वॉल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल वॉल्स मैसनरी स्किन सेपरेटेड बाय अ कंटिन्यूस एयर स्पेस। अब ये देखिए सबसे जो मेन है कैविटी वॉल के अंदर, देखो ये किस तरह से प्रिवेंट किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 2 वॉल बनाई हुई हैं, एक आउटर वॉल बोल सकते हैं, एक इसको एक्सटर्नल वॉल, इनर वॉल बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल और इंटरनल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे एक वॉल बनाई हुई है और एक ये दूसरी वॉल बनाई हुई है। अब इन दोनों के बीच में एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल डाला गया है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी इनर वॉल होगी इस पर अब डैम्पनेस आने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तो ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, दूसरा क्या हुआ, इसके बीच में हमने गैप करके वाटर प्रूफिंग मटेरियल ऐड कर दिया। ठीक है, तो कैविटी वॉल बेसिकली होती क्या है, जिसके अंदर हम 2 वॉल्स बनाते हैं और उसके बीच में थोड़ा गैप देके वाटर प्रूफिंग मटेरियल ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसने दिखा रखा है यहाँ पे आउटर वॉल, इनर वॉल, ये सेमी इंजीनियरिंग हार्ड स्टॉक्स और सिमिलर ब्रिक्स, इस तरह से ये इनसे बनाई हुई है। और ये हमारा मास कंक्रीट की जैसे फाउंडेशन का दिखा रखा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस तरह से हमारी कैविटी वॉल होती है और जो हमें डैम्पनेस से हमारी बिल्डिंग को बचाती है या डैम्प प्रूफिंग हो जाती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हो गए हमारी वॉल के, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। ठीक है,
और थर्ड पार्ट कौन सा हो गया, जो इसका सेंटर का पार्ट हो गया जिसमें हमने वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स को ऐड किया है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट कंक्रीटिंग। अब आ जाता है हमारा शॉर्ट कंक्रीट, या इसको हम गंटिंग भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग एन इम्परमेबल लेयर। इम्परमेबल लेयर क्या होती है, बेसिकली एक होती है परवियस मटेरियल और एक होता है इम्परवियस, तो इससे ही बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है इम्परमेबल का, कि ये वाटर को एंटर नहीं करने देगी अपने अंदर। ये जो हमने लेयर लगा रहे हैं ये क्या होगी, वाटर को अपने अंदर एंटर नहीं करने देगी। और बेसिकली किस चीज़ की हम बना रहे हैं लेयर, सीमेंट मोर्टार की, जिसका रेशो क्या है 1:3। तो 1:3 का मतलब क्या है, 1 पार्ट सीमेंट एंड थर्ड पार्ट और सैंड, ठीक है, फॉर डैम प्रूफिंग ऑन द एक्सपोज कंक्रीट सरफेस, ठीक है। बेसिकली अब देखो इस डायग्राम के अंदर, एंड नेक्स्ट इसमें दे रखा गनिंग इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड विद द यूजुअल रेशो 1:3 और 1:4। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे सपोज ये हमारी एक्सपोज वॉल है, ये हमारी एक्सपोज वॉल है, तो इसमें क्या है गन के थ्रू, इसीलिए इसका नाम गनिंग भी है। गन के थ्रू इसमें क्या है, डायरेक्ट मशीन से ये पाइप लगा हुआ है, गन के थ्रू ये इधर कंक्रीटिंग हो रही है। कंक्रीटिंग क्या है, बेसिकली मैंने कंक्रीट आप लोगों को बताया था, जो कंक्रीट इसमें फिल कर रहे हैं इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंक्रीटिंग। तो ये पूरा प्रेशर के साथ कंक्रीटिंग हो रही है। एक ये भी हमारा मेथड होता है डैम्पनेस को कम करने का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलिकॉन डैम्प कोर्स। बेसिकली क्या है, ये हमारे ना मटेरियल चल रहे हैं, मटेरियल कह सकते हैं, या ये जैसे अब एक तरह का ये मेथड हो गया कि किस तरह से हम डैम्पनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो सिलिकॉन बेसिकली क्या है, एक वैक्स है जो कि हाईली इफ़ेक्टिव होता है, ये पानी को ना एब्जॉर्ब नहीं करता, जो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी होती है। एंड इन डैम्प प्रूफिंग कोर्स फ्लूइड डिजॉल्व इन स्पिरिट बेस एंड एंटी फंगल कंपोनेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, इसको स्पिरिट और जो एंटी फंगल कंपोनेंट्स होते हैं उसको इसके साथ मिक्स करके इसको अप्लाई करते हैं। जहाँ भी हमें डैम्पनेस के लिए मतलब डीपीसी का काम करना है या डैम्प प्रूफिंग करनी है, उस जगह पे हम सिलिकॉन डैम्प कोर्स का भी काम इस तरह से लेयर लगाते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिलिकॉन किस लिए लिया है, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और मतलब जैसे ऑयल से पानी अलग रहता है इस तरह से इसमें होता है, तो इसीलिए हम इसमें सिलिकॉन डैम्प कोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है मेरिट्स ऑफ डीपीसी। बेसिकली मेरिट्स क्या क्या है, द यूज़ ऑफ सीमेंट लीड्स टू अ बेटर वाटर सिस्टम। बेसिकली क्या है, जो वाटर सिस्टम है उसको ठीक करेगा। वाटर सिस्टम को यूज़ कैसे करेगा, सपोज हम अपनी छत पे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हमने डीपीसी की एक लेयर लगाई है, तो ये क्या करेगा, एक रीजनेबल स्लोप भी देगा। अब जब रीजनेबल स्लोप होगी तो वहाँ पे क्या उसका वाटर सिस्टम भी ठीक होगा, ठीक है। इट इज़ ड्यूरेबल एंड सस्टेनेबल, मतलब ये क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम तक काम भी करता है, ठीक है, ड्यूरेबल होता है। इट रिपेयर अदर वॉइड और क्रैक दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रूफ स्लैब। बेसिकली क्या होता है, डीपीसी के टाइम पे सपोज हमारी हम रूफ के ऊपर डीपीसी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे रूफ के ऊपर कोई क्रैक्स हैं या कोई वॉइड्स हैं या कोई इस तरह की मतलब काम है जो हमें रिपेयर करना है, तो हम इसके थ्रू साथ के साथ रिपेयर भी कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तो डीमेरिट्स में बेसिकली क्या होता है, कई बार वाटर प्रूफिंग के टाइम पे जनरली क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं हमारे सरफेस में। और कई बार क्या होता है, जब सिंपल सी बात है, जब हम डीपीसी का काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, ये डीपीसी भी एज पर रिक्वायरमेंट होता है। सपोज अब हर जगह पे ज़रूरत नहीं है कि टेरेस पर डीपीसी कराई जाए, तो जहाँ की रिक्वायरमेंट है उस जगह पे हम करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हम एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर का वेट बढ़ रहा है। दूसरा कई बार क्या होता है, लेवल प्रॉब्लम भी होने लगती है कई बार डीपीसी कराते टाइम। एंड समटाइम्स होता क्या है कि जो डीपीसी की हमने लेयर लगवाई है उसमें कुछ टाइम के बाद क्या है, पैचेस की फॉर्म में वो थोड़ा सा ना भद्दा सा रूप बन जाता है। तो इस तरह की कुछ ये डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ हमने पढ़े इसके अंदर क्या क्या थे, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और मटेरियल हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं डीपीसी के लिए, कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, फाइबर्स यूज़ कर सकते हैं, एंड बिटुमिनस यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये मटेरियल पढ़े हमने इसके बारे में। एंड डैम्पनेस होती क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हमारी बिल्डिंग में डैम्पनेस आ जाती है तो उससे
कई बार क्या है हमारे घर में स्मेल क्रिएट हो जाती है, फाउल स्मेल, मतलब गंदी स्मेल, हम घर में घुसेंगे। दूसरा क्या है कि कुछ छोटे छोटे कीड़े इसमें होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हमारे घर में स्मेल होगी, उस स्मेल से जो अजीब सी मतलब वो गलत है, वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता, और दूसरा हमारी बिल्डिंग को भी धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। तो ओवरऑल ये था डीपीसी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू।